अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो देखिए बच्चों कि सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आप समझिए कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। आपने फंक्शन में पढ़ा होगा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शंस क्या होता है, तो अगर आपका ये सेट ए है और ये सेट बी है, यानी कि जो आपका ये एक्स का वैल्यू है, इनपुट है, ये डोमेन है और ये रेंज है, तो अगर फंक्शन में अगर आप ये डोमेन डालते हो तो आपको रेंज मिलता है। तो जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा, उस जो इसका रेंज होगा, फंक्शन का जो रेंज होगा वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा, और जो फंक्शन का डोमेन होगा वो इनवर्स फंक्शन का रेंज होगा। तो सर क्या हम इनवर्स फंक्शन सारे का निकाल सकते हैं? नहीं, आप सारे का इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं। आप उसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं जो एक तो 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, यानी कि 1 1 एज वेल एज ऑन टू। तो वैसे फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकलता है जो 1 1 हो और ऑन टू भी हो। तो उसके बाद मैंने लिखा है कि जो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन है वो रेंज ऑफ फंक्शन होगा, और जो रेंज ऑफ इनवर्स होगा वो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक कितने फंक्शंस होते हैं? 6 होते हैं। 6 का इनवर्स अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका जो है ये जो क्या था, y इक्वल टू साइन एक्स था। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स है। इस साइन को मैंने इधर भेजा तो x इक्वल टू क्या हो गया? साइन इनवर्स x हो गया, सॉरी साइन इनवर्स y हो गया। यानी कि अब जो इनवर्स के साथ जो ये जुड़ा हुआ है वो आपका ये एंगल ना है, ये क्या है? वैल्यू है। अरे क्या है भाई? ये एक वैल्यू है, और ये जो तुमको एक एक्स इधर मिल रहा है वो क्या होगा? तुम्हारा एंगल होगा। तो इसीलिए जब हम साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, उस समय जो एक्स होता है वो हमारा क्या होता है? वैल्यू होता है। तो उसी अनुसार से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो जो आपका x है वो क्या है? वैल्यू है। क्या है? वैल्यू। और जो तुम्हारा y है वो क्या है भाई? तो ये एक एंगल है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हो इनवर्स के लिए जो x होगा वो क्या होगा? इनपुट। तो इनपुट इज वैल्यू एंड आउटपुट इज एंगल। तो आपका जो इनवर्स फंक्शन जो देता है वो क्या देता है? एंगल देता है। सॉरी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको क्या देता है? एंगल देता है। तो अब हम इसके जो है मेन आगे की प्रॉपर्टीज क्या है, तो आपको मैंने इनवर्स फंक्शंस के बारे में बताया कि इनवर्स फंक्शंस क्या होता है, फिर आपको मैंने बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो 1 1 हो एज वेल एज क्या हो भाई? ऑन टू हो। उसके बाद जो इसका जो इनवर्स का जो डोमेन होता है वो रेंज होता है फंक्शंस के, और जो रेंज होता है इनवर्स का वह डोमेन होता है फंक्शंस का। तो आपका जो है जो इनपुट है वो आपका वैल्यू होता है और आउटपुट क्या होता है? एंगल होता है। जैसे आपको जब कोई दे दिया जाए कि साइन 1/2 का वैल्यू निकालिए, साइन 1/2 यानी साइन इनवर्स 1/2, तो ये क्या है आपका? वैल्यू। और साइन इनवर्स 1/2 कितना पे आता है? तो ये आता है π/6। π/6 का आने का मतलब 30। तो ये आपका 30 डिग्री क्या है? ये एंगल ही है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमको देता क्या है? एंगल देता है, और इनपुट क्या होता है? तो वैल्यू होता है। ठीक है, आता हूं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग बात नहीं करते हैं इनवर्स में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहता है कि इफ x इज पॉजिटिव। बच्चों मैं जो ये तरीका बता रहा हूं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है, ये तरीका अगर आप सीख गए तो इनवर्स में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, खास करके आईटीएफ में तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे लेक्चर को अंत तक ध्यान से सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। बस आपको जहां भी डाउट लगे मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन हाँ, लास्ट तक मेरे लेक्चर को देखिए, इनवर्स फंक्शंस में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, तो इफ x इज अगर x आपका पॉजिटिव है, x आपका पॉजिटिव है। सर ये x आप क्या बात कर रहे हो? अरे बाबू मैं x जो बोल रहा हूं कि जो साइन इनवर्स x, जो यहां पे जो x होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं।
मतलब मैं ये x की बात कर रहा हूं, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, तो वो वाली मैं x की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं डोमेन की बात कर रहा हूं। तो जो x है हमारा, वो दो कंडीशन, या तो x हमारा पॉजिटिव हो जाए या फिर x हमारा निगेटिव हो जाए। अगर आपका x पॉजिटिव हुआ तो एंगल आपको क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। किसके लिए, फॉर ऑल ITF। ऑल ITF का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सारे, यानी कि साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x। मतलब है कि अगर x पॉजिटिव है तो सिर्फ आपको एंगल थीटा कर लेना है। कहने का मतलब है कि जैसे साइन इनवर्स 1/2 है, तो यानी कि x आपका ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट इसको थीटा कर लो, और ये कितना पे थीटा होता है, तो π/6 पे होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। तो इस तरीके से दूसरा आता है कि इफ x इज निगेटिव, और यहां भी इफ x इज निगेटिव, ठीक है। तो जब आपका x निगेटिव होगा तो एंगल आपका जो होगा π-θ होगा। किसके लिए होगा, तो वो होगा फॉर कॉस इनवर्स x, ठीक है, सेक इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x के लिए। किसके लिए होगा भाई, तो कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x के लिए होगा। उसके बाद अगर x निगेटिव होता है तो एंगल आपका -θ हो जाएगा। किसके लिए होगा सर, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x के लिए, फॉर साइन इनवर्स x के लिए, टैन इनवर्स x के लिए और कॉसेक इनवर्स x के लिए। देखो सर एक बार फिर से बताइए बाबू, मैंने ये बोला कि जो है आपको x पे काम करना है। अब अगर आपका x पॉजिटिव होगा, x निगेटिव होगा, यानी कि अगर आपका x निगेटिव हुआ, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेके सिखाता हूं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि cos इनवर्स -½ और मैं एक तरफ बोल रहा हूं कि tan इनवर्स 1/√3, ठीक है। अब ये जो x है वो क्या है, निगेटिव है, और x निगेटिव है तो cos के लिए अगर x निगेटिव होता हो तो एंगल क्या होता है, π-θ होता है। तो एंगल क्या होता है, π-θ। इसलिए आप क्या लिखोगे, π- cos इनवर्स ½ यानी कि ये जो cos इनवर्स है यही तो थीटा है तुम्हारा। फिर क्या हो जाएगा, तो π- cos इनवर्स ½ कितना पे होता है भाई, तो ये होता है π/3 पे, तो 3π - π, तो ये आएगा 2π/3, यानी कि cos इनवर्स -½ कितना पे होगा, तो 2π/3 पे होगा, ठीक है ना। तो इसलिए x निगेटिव है तो ये काम करते हैं। अगर tan का x निगेटिव होगा तो मैंने क्या बोला, अगर आपका x निगेटिव है साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के लिए, तो आपको जो माइनस है वो सिर्फ बाहर आ जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स 1/√3, और इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, √3 कितने पे आता है, 30 डिग्री पे होता है, तो ये कितना हो जाएगा, -π/6। मैं एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, अगर आपका x पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट एंगल थीटा लिख दो सारे ITF के लिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। हमको परेशानी कहाँ है, तो हमको परेशानी है x निगेटिव पे। जब x निगेटिव हो रहा हो, किस किस के लिए, तो cos के लिए, sec के लिए और cot के लिए। अगर इन तीनों के लिए x निगेटिव है तो एंगल क्या लिखोगे, π-θ। जैसे मैंने लिखा cos -½ तो क्या लिखा, π- cos इनवर्स 1/2, यानी कि ये थीटा है, और फिर मैंने इसकी वैल्यू रख दी π/3, तो ये कितना आ गया, 2π/3। और अगर आपका x निगेटिव है साइन, टैन और कॉसेक के लिए, तो आपको क्या करना है कि tan इनवर्स -1/√3 है तो -tan इनवर्स 1/√3 लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया कि आप किस तरीके से, और 1/√3 कितना पे आता है भाई, तो π/6 पे आता है, तो इसका वैल्यू -π/6। अगर मैं बात करूं कि जैसे साइन इनवर्स 1/√3/2, तो देखो साइन का तो x पॉजिटिव है तो हमको कोई लोचा ही नहीं है यार, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, π/3, क्योंकि साइन इनवर्स √3/2 कितने पे होता है,
π/3 पे यानी कि 60 पे। आप देख रहे होगे कि मैंने जो वो टेबल लिखवाया था वो कितने काम का है। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट नहीं रहेगा याद तो आप कैसे लिखोगे बताओ। तो इसीलिए मैंने सारे आपको पीछे जाके सारा लिखवाया है। बाबू भरोसा मानो कि उससे बेहतरीन इलाज नहीं है। ठीक है, आपको बस याद कर लेना है, उसको माइंड में कर लेना है, सारे स्टैंडर्ड एंगल को आपको माइंड में कर लेना है, उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बोर्ड वाला। ठीक, चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल करवा लेता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला साइन इनवर्स -1/2, दूसरा है कॉस इनवर्स -√3/2, तीसरा है tan इनवर्स 1, चौथा है कॉसेक इनवर्स -2। ठीक है, उसके बाद पांचवा है सेक इनवर्स √2। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ये हमको इनवर्स है, क्या देगा, एंगल देगा, देगा ना। तो अब बताओ कि जब साइन इनवर्स तो निगेटिव है, मैंने निगेटिव में क्या बोला था कि अगर साइन रहे, टैन रहे और कॉसेक रहे, अगर ये तीनों का एक्स अगर निगेटिव है तो बस उसका माइनस क्या कर दो, बाहर कर दो। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा आंसर भाई, तो साइन इनवर्स अगर -½ है तो इसका माइनस बाहर कर दोगे, तो ये माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब बताओ कि साइन 1/2 कितने पे आता है, तो यानी कि 30 पे आता है, तो ये -π/6 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना। उसके बाद देखिए कॉसेक, कॉस का अगर मैं बात करूं कि कॉस इनवर्स -√3/2 है। मैंने क्या बोला कि अगर कॉस, कॉट और सेक का अगर x निगेटिव है तो क्या होता है, वो होता है π-θ, और पाई माइनस बाहर निकाल लो और लिख दो cos √3/2। अब cos √3/2 कितना पे, 30 डिग्री पे, तो ये कितना हो जाएगा π-π/6, यानी कि कितना 5π/6। अरे सही है क्या। ठीक है, तो बस अगर cos का निगेटिव है तो π-θ हो जाएगा एंड 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं tan इनवर्स 1 की बात करूं, यार यहाँ पे तो x पॉजिटिव है हमारा, तो हमको जरूरत ही नहीं है। तो जब x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट थीटा हो जाएगा, यानी कि ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा π/4। π/4 का मतलब कितना, 45 डिग्री। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, तो cos इनवर्स -2 की। अब देखो cos माइनस है, cos का x निगेटिव है, निगेटिव के लिए क्या करते हैं, π-θ करते हैं, तो π-cos इनवर्स 2 एंड पाई। अब सॉरी कॉसेक नॉट, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कॉसेक इनवर्स 2, तो ये कॉसेक इनवर्स -2। ठीक है, कॉसेक इनवर्स -2। अब देखो कॉसेक इनवर्स -2 तो ये हो जाएगा, हाँ कॉसेक का निगेटिव है x, तो कॉसेक के लिए मैंने क्या बोला था, बस माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -cosec इनवर्स 2। अब cosec इनवर्स 2 कितना पे, 30 डिग्री पे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -π/6। उसी तरीके से अगर ये तो चौथा था, अगर मैं पांचवा की बात करूं, सेक इनवर्स √2 की अगर मैं बात करूं, तो बाबू देखो √2 कितना, सेक पहले तो क्या देखना, x पॉजिटिव है कि निगेटिव, x पॉजिटिव है ना, अरे है ना। तो जब x पॉजिटिव है और सेक का अगर x पॉजिटिव है तो क्या होता है भाई, तो सेक का अगर x पॉजिटिव होता है तो बस थीटा होता है, मतलब एंगल थीटा होता है, तो सेक कितना पे, π/4 पे। तो इस तरीके से आपको निकालने हैं स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्मूले, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बाकी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा फिर आगे का। ठीक है, तो धन्यवाद। और हाँ बच्चों, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियोस बहुत अच्छा लगा, अब मैंने पढ़ाया, मेहनत से पढ़ाया,
तो आप सभी लोग क्या करें, इस वीडियोस को शेयर करें, उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनका जो 12th है, यानी कि वो 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं कोरोना की वजह से। तो आप बिल्कुल उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स करके हमको बताइए कि कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी और चैप्टर में, किसी और टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है तो हम हमेशा आपके साथ होंगे। तो बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।